कृष्ण नाम का आसरा। कृष्ण नाम का ध्यान। 27वां अध्याय। अब पढ़ने लगा महान। पार्षदों ने कहा, एक दिन की बात है, विष्णुदास ने नित्यकर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु कोई छिपकर उसे चुरा ले गया। विष्णुदास ने देखा भोजन नहीं, परंतु उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायंकाल की पूजा के लिए उनके अवकाश नहीं मिलता। अतः प्रतिदिन के नियम का भंग हो जाने का बेहतर दूसरे दिन उसी समय पर भोजन बनाकर वह जो ही भगवान विष्णु को भोग अर्पण करने के लिए जो ही किसी ने आकर फिर सारा भोजन हड़प लिया। इस प्रकार 7 दिन तक लगातार कोई उनका भोजन चुरा कर ले जाता रहा। इसमें विष्णुदास को बड़ा विस्मय हुआ। वह मन इस प्रकार का विचार करने लगे, कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा कर लेके जाता है? यदि दोबारा मैं बनाकर भोजन करता हूँ तो सायंकाल की पूजा छूट जाती है। यदि सोचे बनाकर तुरंत ही भोजन कर लेना उचित हो से न होगा, क्योंकि भगवान विष्णु को सब कुछ अर्पण किए बिना कोई भी वैश्य भोजन नहीं करता। आज उपवास करते हुए 7 दिन हो गए। इस प्रकार मैं व्रत करके कब तक से रह सकूंगा? अच्छा, अब मैं रसोई भलीभांति रक्षा करूंगा। ऐसा निश्चय करने के भोजन के पश्चात वह कहीं कहीं छिपकर खड़े हो गए थे। मैं उन्होंने एक चंडाल आते दिखाई, जो रसोई का जाने के तैयार खड़ा था। भूख के मारे उसका शरीर दुर्बल हो गया था, मुख पर चिंता आ रही थी। में हार और चाम के सिवा कुछ शेष नहीं बचा। उसे देखकर शेष ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से भराया। उन्होंने भोजन चुराने वाले चंडाल की ओर देखकर कहा, भैया जरा ठहरो ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो? यह घी तो ले जाओ। यह इस प्रकार कहते हुए प्रभा विष्णुदास को आते देख वह चंडाल भय के मारे बड़े बेग से भागा और कुछ दूर पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चंडाल को भयभीत तो मुझे देखा शेष विष्णुदास बड़े बेग से उसके समीप गए। दयावश अपने वश के छोर से उसको हवा करने लगे। तंत्र में उठ खड़ा हुआ। तब विष्णुदास से देखा वह चंडाल नहीं है, बल्कि साक्षात नारायण ही शंख शंख और गदा धारण उसके उपस्थित है। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष देखकर विष्णुदास सात्विक भाव के वशीभूत हो गए। वह स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थ न हो सके। तब भगवान ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त को छाती से लगा लिया और अपने जैसा रूप धारण कर वैकुंठ को चले गए। उस समय जग में दीक्षित दो चार चोर ने देखा विष्णुदास एक शेष विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहे। विष्णुदास को वैकुंठ में जाते देखकर राजा शीघ्र अपने गुरु में शिवपुत्र को बुलाया। इस प्रकार कह आरंभ किया, जिसके साथ करके मैंने इस दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया है, वह आज भगवान विष्णु का रूप हरण करके मुझसे पहले वैकुंठ नाम को जा रहा है। मैंने इस वैश्य धन में भलीभांति दीक्षितों का अग्नि में हवन किया, दान आदि के द्वारा ब्राह्मण को मन पूर्ण किया, तथापि अभी तक भगवान विष्णु स्वप्रसन्न नहीं हुए। इस विष्णुदास को केवल भक्ति के कारण ही शेर ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। जान पड़ता है भगवान विष्णु केवल दान यज्ञ से प्रसन्न नहीं होते, उन प्रभु का दर्शन करने में भक्ति ही प्रधान कारण है। दोनों पार्षदों का इस प्रकार कहेगा। राजा ने अपने भांजे राज सिंहासन पर अभिषेक कर दिया। बचपन से ही यज्ञ को दीक्षा लेकर उसी में संलग्न रहते, इसलिए उनके कोई पुत्र नहीं हुए। ये कारण था कि उस देश में अब तक ही राज के उत्तराधिकारी होते थे। भांजे को राज्य का देकर राजा रक्षाशाला में चले गए। उनके आगे खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार स्वर में निवाक के वचन बोले, भगवान विष्णु आप मुझसे रानी शरीर क्रिया द्वारा होने वाली अविचल की प्रदान कीजिए। इस प्रकार कहकर सबके देखते देखते गुण में गुण बढ़े। वसु शिष्य भक्त वत्सल भगवान विष्णु गुण पर कठोर होकर उन्हें छाती से लगाकर शेष विमान में बिठाया। उन्हें अपने साथ लेकर वैकुंठ को प्रस्थान किया। नारद जी बोले, हे राजन, हे जो विष्णुदास थे वह तो पुण्यतिन नाम से प्रसिद्ध भगवान के पार्षद हुए, और जो राज चोल थे उनका नाम सुशील हुआ। इन दोनों को अपने ही समान रूप देखकर भगवान लक्ष्मीपति ने अपना द्वारपाल बना लिया। इसी के साथ 26वां अध्याय पूर्ण होता है। नमो भगवते वासुदेवाय नमः।